जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, कुछ दिनों से करंट अफेयर नहीं आ पा रहा था। उसका रीज़न था बारिश हुई, टेक्निकल प्रॉब्लम आई, शॉर्ट सर्किट हुआ थोड़ा सा, मतलब कि ऐसा शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ लेकिन हमारे जो माइक का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया था। ठीक है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम 14 जून को पिछले करंट अफेयर भी कवर कर लेंगे और आज के भी करंट अफेयर हम कवर कर लेंगे। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो चैनल को वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल में नए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और आज हमारा 300 नंबर का वीडियो जो है आ रहा है। इसमें देखें कि आज की पॉजिटिविटी क्या है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज पक्का कीजिए, वो है क्या? कोशिश। प्रयास निरंतर करने से व्यक्ति की जीत होती है। मेरे प्रिय साथियों, जिंदगी में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं उनसे आप पूछोगे तो वो बताएंगे कि हर एक समय में उन्होंने 100% प्रयास किया और उस 100% प्रयास में उन्होंने अपना 200% दिया। और वैसे ही उन्होंने 100 ऐसे काम किए जिसमें उन्होंने 200% से भी ज़्यादा जो है अपना एफर्ट लगाया, लेकिन उन कामों में सिर्फ जो है 20% 30% सक्सेस हुआ और आज वो सक्सेसफुल है। 100% सक्सेस हो जाता तो न जाने कहाँ पहुँच जाते। तो इसीलिए आप क्या करें, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और कोशिश प्रयास करते रहें। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस भारतीय पूर्व कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी जी, हमारे भारत देश के पूर्व कप्तान हैं। तो साक्षी ने सही आंसर दिया है, सी ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड बच्चे, वीडियो को शेयर जरूर करना साक्षी। ठीक है, और लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर दिया करिए। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है और पहली बार भी जीती है? देखो, लास्ट टाइम की चैंपियन कौन थी ये तो पता चल गया, ऑस्ट्रेलिया थी। और तीसरी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप थी, ये भी पता चल गया। ठीक है, नियर बाई से प्रश्न पूछता है हमेशा। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा ये टीम है दक्षिण अफ्रीका। क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका, जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ इस जो आपका टूर्नामेंट को जीता है इन्होंने। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं 5 विकेट से हराया है ऑस्ट्रेलिया को। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC का खिताब इन्होंने नाम किया है। फाइनल मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित कराया गया था। ये सारी चीज़ें जितने में मैं मार्क कर रहा हूं वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, यह दक्षिण अफ्रीका का पहला प्रमुख आईसीसी खिताब है। 1998 के आईसीसी नॉकआउट चैंपियनशिप के बाद इन्होंने ये जीता है। आईसीसी टूर्नामेंट में 15 वर्षों के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया हारा है। 2010 में T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड से हारा था। ठीक है, तो ये जितने फैक्ट्स मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय साथियों। अगर आईसीसी चैंपियनशिप का इतिहास बोलें तो आईसीसी टेस्ट क्रिकेट को पुनर्जीवित करने के लिए 2019 में वर्ल्ड टेस्ट जो आपका चैंपियनशिप स्टार्ट किया गया। हर 2 साल में टॉप 9 टेस्ट टीमों के आपस द्विपक्षीय सीरीज खेली जाती है, जिसमें 2019 में भारत और न्यूजीलैंड के साथ हुआ था फाइनल, जिसमें न्यूजीलैंड जीता था। साउथहैम्पटन में ये आयोजित कराया गया था। दूसरी बार फिर से भारत हारा ऑस्ट्रेलिया से और तीसरी बार जो हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ और लॉर्ड्स लंदन में किया गया था और दक्षिण अफ्रीका इसमें जीत गया। ठीक है, आगामी की बात करें तो 17 जून 2025 को जो है शुरुआत इसकी हो चुकी है। श्रीलंका बनाम बांग्लादेश होगा टूर्नामेंट। भारत के मैच 18 टेस्ट होंगे। घरेलू जो है वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और विदेश में जो है इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड में ये टेस्ट मैच खेलेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया साउथ अफ्रीका ने। हाल ही में एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के दौरान किस शहर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें 242
पैसेंजर बैठे थे, जिसमें 241 आपका 241 पैसेंजर जो है और साथ ही साथ क्रू मेंबर्स उनका निधन हो गया। अहमदाबाद में ये हादसा हुआ है, आप सभी इस बारे में जानते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ जानने वाली बहुत सारी बात है कि अहमदाबाद के मेघानी नगर, यहीं आसपास लिखाया होगा, मेघानी नगर में ये हादसा हुआ। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर इस विमान का नाम है। अहमदाबाद से लंदन जो है ये जा रही थी। मेघानी नगर अहमदाबाद में BJ मेडिकल कॉलेज के पास जो है ये हादसा हुआ। मृतक और घायल 242 लोग, जिसमें 230 यात्री थे और 12 चालक दल थे, जिसमें 241 की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति जीवित हुआ जो कि ब्रिटिश भारतीय नागरिक है, विश्वास कुमार रमेश। ठीक है, आपने इसकी वीडियो हमारी इंस्टाग्राम ID में देखी होगी। समय और शुरुआत घटनाक्रम की बात करें तो 30 सेकंड के भीतर ही विमान अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाया, महज 650 फीट के ऊपर से गिर गया। पायलट ने मे डे कॉल किया। मे डे कॉल एक ऐसा इमरजेंसी कॉल होता है जो बहुत कम उपयोग होता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट इमरजेंसी कंडीशन में इसको जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, यात्रियों में भारत के 169, UK के 53, पुर्तगाल के 7 और कनाडा के 1 यात्री शामिल थे। ठीक है, बाकी आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। इस साल बहुत सारे हादसे हो रहे हैं भाई। उत्तराखंड में एरोप्लेन आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वैसे ही पुणे में जो है आपका नदी का पुल ढह गया, उसमें लोग मर गए। चलो देख के, बच के, समझ के सेफ लाइफ जिए साथियों, है ना। चलो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस देश द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ मॉक्रियोस III पूर्व देश के प्रधान रहे हैं मॉक्रियोस, जिनके नाम पे ये दिया गया है मॉक्रियोस तृतीय। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मॉक्रियोस तृतीय के नाम पर ये जो है सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को मॉरिशस, श्रीलंका, कुवैत, युगाना, डोमिनिका, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, इन सभी देशों से भी बहुत सारी उपाधि प्राप्त हो चुकी है। ये PDF में आपको मिल जाएगा, पढ़ते रहूँगा तो काफ़ी सारा समय लग जाएगा। साइप्रस, जिसकी राजधानी है निकोसिया, राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस इनके हैं। यूरो यहाँ की मुद्रा है। आधिकारिक भाषाएं ग्रीक और तुर्की बोली जाती है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे देशों के द्वारा बहुत ही उच्च उपाधि प्रदान की जा चुकी है। हाल ही में मेटा ने भारत के लिए नया प्रबंध निदेशक और प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मेटा, जो कि फेसबुक के नाम से जाना जाता है, मैक्सिमम मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ, फूफा, बड़े पिताजी, नाना नानी सब फेसबुक में जुड़ गए हैं। लोग इंस्टाग्राम में स्विच हो रहे हैं और जो है अब वो सभी इंस्टाग्राम में भी स्विच हो रहे हैं। ठीक है, उनको भी इंस्टाग्राम चलाना आ गया है, तो लोग परेशान हैं कि इंस्टाग्राम का DP को चेंज करें या नहीं करें, है ना। सर ढाक के रखें कि सर को खोल के रखें, या शर्ट पहन के रखें या बिना शर्ट के। मतलब लड़के बॉडी वॉडी बनाते हैं तो बिना शर्ट के भी डाल देते हैं ना फोटो, लेकिन अब मम्मी पापा के डर से जो है वो क्या करेंगे, तो अपना DP चेंज कर देंगे। तो किसे चुना गया है? तो अरुण श्रीनिवास जी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी रहे हैं। इस मेटा कंपनी के अरुण श्रीनिवास जो है वो मुख्य रूप से आपका कहा जा सकता है कि एक बहुत एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने ज्वाइन किया था। जैसे आप देख सकते हैं, अनुभव 30 वर्षों से अधिक का विपणन और बिक्री के अनुभव है इनको। पूर्व कार्यस्थल हिंदुस्तान यूनिलीवर में है, रिबॉक में है, ओला में है, वेस्ट ब्रिज कैपिटल में है। 2020 में मेटा में ये विज्ञापन प्रमुख के रूप में ज्वाइन किए थे। आज यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हेड मेटा इंडिया का इनको उपाधि मिला है। 1 जुलाई 2025 से ये अपना पदभार संभालेंगे। वर्तमान में संध्या देवांगन को रिपोर्ट करेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख हो जाएंगे ये। मेटा जो कि फेसबुक इंक है ना, एतिया बाबू तय है ना, इंक का ही कंपनी है।
4 फरवरी 2004 को बना है। मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं। मेनोला पार्क कैलिफोर्निया यूएस में इसका मुख्यालय है। मेटा जो एक क्या है तो प्रमुख सोशल मीडिया की कंपनी है। हाल ही में अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद किस राज्य में हेलीकॉप्टर दुर्घटना होने से जो है आपका की खबर सामने आई है? तो कहाँ आई है भाई? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लोग अभी केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक शंका, एक शासन की, प्रशासन की कमी के रूप में जो है अपने आप को यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर जो है अपने आप को कहा जा सकता है कि बहुत ही भयभीन है ना। तो 7 जून को हादसा हुआ था, है ना, 15 जून को हादसा हुआ है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें। वैसे ही 17 मई 2025 को एम्स ऋषिकेश से केदारनाथ जा रही मेडिकल हेलीकॉप्टर रुद्रप्रयाग में पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त होने की वजह से क्रैश हो गई। डॉक्टर, पायलट, एक मेडिकल स्टाफ सदस्य सुरक्षित बच निकले इससे। 12 मई 2025 को क्या हुआ? बद्रीनाथ से लौटते समय हेलीकॉप्टर खराब हो गई। तो मेरे प्रिय साथियों, ऐसी घटना तब होती है, उसमें आपको मानसून को समझना होगा। अब जून के समय और मई के समय में अगर देखें तो 1 जून को कहा जाता है केरल में मानसून का प्रवेश होता है मैक्सिमम, लेकिन कहीं ना कहीं धूप की वजह से तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने की वजह से लो प्रेशर जनरेट होता है, और जब लो प्रेशर जनरेट होता है तो हाई प्रेशर मतलब जो ठंड इलाके की जो पवनें हैं वो आकर्षित होती है लो प्रेशर बेल्ट में जाने के लिए। इसे आप ज्योग्राफी में अच्छी तरीके से समझेंगे। मेरी ज्योग्राफी की क्लास आप देखिएगा जिसमें मैं पढ़ाया हूँगा भारत की जलवायु। तो लो प्रेशर बेल्ट में हाई प्रेशर बेल्ट की पवनें जब प्रवेश करती हैं तो वातावरण जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दशा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। उसकी वजह से ये घटना होती है। तो ये सब सारी चीज़ों को एयर ट्रैफिक देख के किया जाता है, लेकिन क्या कर सकते हो, मौसम जो है वो कभी भी परिवर्तित हो जाता है। एक आप लोगों के लिए सवाल है, बताइएगा कि मौसम और जलवायु क्या एक ही चीज़ है या अलग अलग है, और अगर अलग अलग है तो क्यों अलग अलग है? ठीक है, चलो। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में किस नदी पर हुए हादसे फिर हादसा हो गया, 4 लोगों की मौत हो गई। इंद्रायणी नदी है भाई, महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पे पुल बना हुआ था। उस पुल को, वो पुल क्या हुआ, ढह गया। अब ढह गया तो वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुलिस अधिकारियों ने 2 की पुष्टि की है, लेकिन लोग कह रहे हैं 5 लोग मर गए, कुछ कह रहे हैं 10 लोग मर गए, और कुछ लोगों की खोज अभी भी जारी है। ठीक है, तो 18 लोग इसमें घायल हुए हैं। बहुत ही जो है आपका दुखद बात है, और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मौसम परिवर्तन के समय कहीं आना जाना जो है कम करें, पर्यटन स्थल पर जाएं, लेकिन सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपने आप को बचा कर रहें। हाल ही में निम्नलिखित में से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, किस वरिष्ठ नौकरशाह और सुधारवादी ने 16 जून 2025 को भारत के G20 शेरपा पद से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है? कौन है? तो G20 के जो आपके हमारे शेरपा रहे हैं वो थे अमिताभ कांत। इन्होंने संन्यास ले लिया, और मतलब इन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा है कि मैं वैश्विक मंचों पर भारत के विकास की प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करूंगा, स्वायत्त रूप से करूंगा, स्वतंत्र रूप से करूंगा, जो मैं विज़न देखता हूं मैं उस पर कार्य करूंगा। मैं अब G20 में नहीं रहूंगा। और G20 में से इन्होंने इस्तीफा देकर एक ट्वीट किया जिसे हम मेरी नई यात्रा के रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो। प्रारंभिक योगदान अगर देखें, नीति आयोग में इन्होंने योगदान दिया है। आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम का संचालन इन्होंने ही किया। PLI योजना, अटल इनोवेशन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इकोनॉमी मजबूत करना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी हैं ये। इन्होंने अपना योगदान दिया है जिसकी हम सराहना कर सकते हैं। शेरपा क्या है? तो शेरपा एक जाति है जो कि हिमालयी क्षेत्रों में मुख्य रूप से लोगों को पर्वतारोहण करवाती है। ठीक है, अब ये पर्वतारोहण तो कराती है मेरे प्रिय साथियों, तो उसी पे आधारित G20 का जो प्रतिनिधि रहता है, G20 का जो रिप्रेजेंटेटर होता है, वो किसी भी देश का क्या करता है, किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसे ही हम शेरपा के रूप से जानते हैं। भारत में 2017 में सुरेश प्रभु शेरपा थे,
पीयूष गोयल 2019 से 21 तक रहे हैं, अमिताभ कांत 2022 से 25 तक रहे हैं। क्लियर है? चलें आगे आ जाओ। अगला प्रश्न अब हम रिवीजन करते हैं। आधार सत्यापन जरूरी हो जाएगा अब टिकट बुकिंग करने के लिए 15 जुलाई से। कैटरीना कैफ किसकी बनी है? तो राजदूत बनी है, पर्यटन राजदूत बनी है मालदीव की। ठीक है। वैसे ही लॉस एंजलिस में जो है आपका भीड़ के शासन को संबोधित किया है, मतलब भीड़ के शासन कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जर्मनी सामाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसने भारत ने ये हासिल की है, जिससे वह विश्व स्तर पर देश के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है ना। और जर्मनी जो है इससे पीछे हो गया है, यही होगा, है ना। हाल ही में भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिससे वह विश्व स्तर पर किस देश के बाद दूसरे स्थान पे है? सॉरी, जर्मनी पहले नंबर में है, दूसरे नंबर में भारत है। उलान बटार मंगोलिया की राजधानी है, यहाँ आयोजित हो रहा है सैन्य अभ्यास खान क्वेटर। आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला भारत का 29वां विधानमंडल बन गया है? ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लास्ट प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।